बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आबिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद अवान टेक। फ्रेंड, आज आपको बताएंगे कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि आपने किस तरीके से उससे प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से अपने लॉसेस को आप रिकवर कर सकते हैं। जिस तरीके से लूना ने काफ़ी मार्केट में क्रैश किया, काफ़ी लोगों का लॉसेस हुए हैं, तो आज आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट रिकवर कर सकते हैं, अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट का देखा जाए तो BNB इस टाइम जा रहा है $317, BTC जा रहा है $29,934, इथेरियम के प्राइस हैं $2060। मतलब का मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया है, लेकिन पंप लेने के बाद मार्केट दोबारा डाउनफॉल का शिकार होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस टाइम पे हमारे पास सबसे बेस्ट कॉइन जो है एक है पीपल के नाम से है। हम इस पर करते हैं क्लिक करने के बाद अभी इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन -17% पे है। ठीक है, इसने कल भी पंप लिया था, आज भी ये दोबारा पंप लेगा। मतलब कहने का ये है कि मार्केट अगर पंप की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, तो उसने वापस लाजमी नीचे भी आना होता है अपनी रिकवरी करने के लिए। ठीक हो गया। अब जैसे अब ये हमारे पास कैंडल है, स्टार्ट हुई है, अब 6 आवर्स का 12 आवर्स का लगाते हैं, 12 घंटे का, तो हम ये देखते हैं मार्केट नीचे डाउन होती जा रही है। ठीक है, अब जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है ना, ये कैंडल होती है ऊपर जाने की, और रेड कलर की जो कैंडल होती है मतलब ये मार्केट कॉइन की जो वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है। ठीक है, तो अब ये मार्केट ने हमें स्टार्ट लिया है। ठीक हो गया, मार्केट ओपन हुई थी, ये आ गया। मार्केट ओपन हुई थी 22 तारीख 5वां महीना 22 मई 2022 को। ठीक है, ओपन हुई थी 0.0334, हाई इसने अपना किया 0.0415, लो ये गई है 0.0274। ठीक है, अब इसने अपनी नई कैंडल का आगाज किया है। जब तक कि अब ग्राफ, जब भी आपने किसी कोइन को बाय करना है या सेल करना है तो उसका ग्राफ आप लगाएं 6 आवर्स का। ठीक है, 6 आवर्स का लगाएंगे तो आपको सारी कैंडल सामने नजर आएंगी। ये देखें, अब ये जो मार्केट रेड कलर की कैंडल है, इसका रेजिडेंस नीचे है। ठीक है, ये यहाँ से इसने डाउन लिया है। कितना डाउन लिया? क्लोज ये हुआ था 0.0282। ठीक है, अब ये नई कैंडल जो स्टार्ट हुई है इसकी ओपन हुआ 0.082। अब जब तक ये रेड कैंडल को क्रॉस नहीं करती, मतलब ये कहने का कि ये रेड कैंडल ऊपर यहाँ तक क्रॉस करेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब ये कहने का कि अपनी पुरानी कैंडल को, जब तक ये नई कैंडल ग्रीन वाली इसको तोड़ नहीं देती, ठीक है, तब तक आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपने जो इन्वेस्ट किए हैं उस पर रिस्क होता है। ठीक हो गया, ये मैं बिल्कुल सादे अल्फाजों में समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं तोड़ मरोड़ के आगे पीछे से करके कि भाई बंदा कंफ्यूज ही हो जाएगा, यार ये मैं सुन रहा क्या हूँ और मुझे करना क्या है। ठीक हो गया, अगर यहाँ तक ये कैंडल जाती है तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बुक होगा। ठीक है, आपने कोई भी कॉइन बाय जब भी करना होता है तो उसकी आपने 6 आवर्स की, 1 मंथ की आपने उसकी डिटेल देखनी है। ठीक है, कि ये मार्केट पिछले कैसा वर्क करती हुई आई है, उस टोकन का प्रोजेक्ट कैसा है। ठीक है, वो टोकन कौन कौन से एक्सचेंज में लिस्ट है। ठीक हो गया, अब जैसे मुझे लग रहा है कि ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर दे देगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से इसको बाय करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे पास पड़े में BUSDT, ये देखें मेरे पास BUSD पड़े में। ठीक है, $18। अब मुझे जो मेरे पास जो पेयर बनेगा वो BUSD का बनेगा, ना कि USDT का। ठीक हो गया, अब मैं चले जाता हूँ दोबारा, ये आ गया पीपल्स BUSDT का पेयर बन गया। ठीक है, अब मैंने शो करना है बाय पे क्लिक किया। ठीक है, जब आपने सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे, बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। अगर आपने लिमिट लगानी है कि मेरा टोकन इतने पे जाए तो मैं इसको बाय कर लूँ और इतने पे आए तो मैं इसको सेल कर लूँ, मतलब अभी जो मार्केट वैल्यू है 0.0287। ठीक है, अगर मुझे इस पे बाय करना है तो मैं करूँगा
मार्केट वैल्यू बाय करना है तो मैंने कर दिया मार्केट पे क्लिक। मार्केट पे क्लिक करने के बाद 100% लेने हैं, 75% लेने हैं, 50% के लेने हैं, 25% के लेने हैं, जितना आपको ठीक लगे। ठीक है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने टोकन कोई भी इसको बाय करना होता है। कि कहने का मकसद ये है कि आपने, जैसे मैंने अभी इसको मार्केट वैल्यू मैंने इसको 100% पे मैंने बाय कर दिया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ना हो कि आप भी जो मार्केट वैल्यू आप उस पर बाय कर ले। ये आपको एक बताने के लिए मैं फ़िलहाल इसको बाय कर रहा हूँ कि आपने कैसे लेना है। ठीक हो गया। अब ये मैंने बाय किया, बाय करके मैंने कर दिया बाय नाउ। ठीक हो गया। ये कुछ ही सेकंड में सक्सेसफुल हो गया, टोकन मेरे वॉलेट में आ गया। ये चला गया मैं वॉलेट पे जाने के बाद ये ले गया पीपल। अब मेरे पास BUSDT के एक भी नहीं है। ठीक है, BUSDT मेरे पास 0.0000 ना होने के बराबर पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास आ गए ये टोकन पीपल। ठीक हो गया, ये टोकन मेरे पास आ गए। अब मेरे पास अवेलेबल टोकन जो है 644। ठीक है, 644 ये मेरे पास इस टाइम पे टोकन पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ आपने अपना किस तरीके से बाय करना है। आपने कभी भी कोई भी टोकन बाय करें तो उसको आपने मार्केट वैल्यू पे बाय नहीं करना कभी भी। ठीक है, आपने उसको कम से कम पे बाय करना है। ठीक है, आपने 3 ऑर्डर लगाने हैं, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ। ये आ गया। ठीक है, एक ऑर्डर मैंने जैसे बाय का ऑर्डर लगाया। अब जो मार्केट लिमिट मैंने लगा दी है, अब मैंने एक लगा दिया 0.00। ठीक हो गया, इस पर मैंने कितना लगा दिया, अपना 50% लगा दिया। इसको मैंने कर दिया बाय। अब मेरे पास इंटर वैलिड नंबर में कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं इसलिए बाय नहीं कर सकता। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक मैंने लगा दिया इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब 0.15। ठीक है, एक ऑर्डर मैंने यहाँ लगा दिया। जैसे मेरी लिमिट वहाँ तक आएगी मैंने वो बाय कर लिया। और भी जैसे मैंने देखा ये नीचे जाने वाला है तो मैंने एक और बाय कर लिया। जैसे ही वो अप होगा, अब जैसे मैंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये लगा लिया। ठीक हो गया। अब ये आ गया BUSDT। ठीक है, अब मेरे पास टोकन मैंने अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैंने बाय कर लिया। अब मैं देख रहा हूँ ये 24 आवर्स में जो हाई है 0.415। ठीक है, और लो जो गया है वो 0.274। अब मैंने इस पर एक ऐसी लिमिट लगानी है, सेल लिमिट। ठीक हो गया। अब ये आ गया। अब मैंने इस पर लिमिट लगानी है ऐसी कि मैं रात को सोया हुआ भी हूँ, मेरी लिमिट मेरी उसके तक पहुँचे और मेरा टोकन सेल हो जाए। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था, इसको मैं लगा दिया 3 पे। ये आ गया मैंने 3, मेरी लिमिट लगाई है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लगा दिया कितना 100%। ठीक हो गया। अब जैसे ही ये इस पर क्रॉस करेगा, इस पर चेक लगेगा पीपल सेल नाउ। अब जैसे ये देखिए ये ऑर्डर आ गया नीचे, एक मैंने लूना का लगाया हुआ, एक मैंने ये पीपल का लगा लिया। ठीक है, अब जैसे ही इस पर ये आगे हिट करेगा तो मेरा टोकन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और प्रॉफिट मेरा जितना मेरा BUSDT पर पेयर बना हुआ है मेरा, तो मेरे BUSDT में इसमें यहाँ पे ये टोकन मतलब डॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको कोई सोशल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, आप अपनी रिसर्च के मुताबिक खुद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।